नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त शासक की जिनकी दूर की सोच ने न सिर्फ एक रेगिस्तानी राज्य की किस्मत बदल दी बल्कि दुनिया के नक्शे पर भी भारत के लिए खास जगह बनाई। तो चलिए महाराजा गंगा सिंह की इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, वो कौन से अकेले भारतीय शासक थे जिन्होंने पहले वर्ल्ड वॉर को खत्म करने वाली मशहूर वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई पर दस्तखत किए थे। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये हमें उस इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल के स्टेट्समैन थे। देखिए, किसी भी महान शख्सियत की कहानी को समझना होना तो सबसे पहले उनके सामने जो चुनौतियां थी उनको समझना पड़ता है। और महाराजा गंगा सिंह के लिए ये चुनौती किसी विशाल रेगिस्तान से कम नहीं थी। एक ऐसा राज्य जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था और भविष्य बिल्कुल धुंधला। तो जब बहुत ही कम उम्र में गंगा सिंह को गद्दी मिली तो बीकानेर सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी, पानी की हर बूंद और अनाज के हर दाने के लिए एक जंग थी। मतलब उन्हें विरासत में सिर्फ एक ताज नहीं मिला था बल्कि अपनी प्रजा को एक बेहतर जिंदगी देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। जरा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 2 लाख रुपए। ये उस वक्त पूरे बीकानेर राज्य की सालाना आमदनी थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराजा के सामने आर्थिक चुनौतियां कितनी बड़ी थीं। इतने कम पैसे के साथ कोई एक पूरे राज्य की काया पलट कैसे कर सकता है? और फिर 1899 में वो भयानक अकाल पड़ा जिसे छप्पनिया अकाल भी कहते हैं। ये सिर्फ एक सूखा नहीं था, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने जवान महाराजा के दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपनी आंखों से जो तकलीफ और लाचारी देखी ना, उसी ने उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन की नींव रखी। अपने लोगों के लिए पानी लाना, चाहे जो हो जाए। तो अपने राज्य के इन मुश्किलों को दूर करने के लिए गंगा सिंह ये जानते थे कि उन्हें ताकत और रुतबे की जरूरत पड़ेगी। और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद को एक मॉडर्न मिलिट्री लीडर के तौर पर साबित करके की, जिससे दुनिया उन्हें पहचाने। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने बीकानेर की जो पुरानी सामंती सेना थी ना, उसे एक प्रोफेशनल मॉडर्न फोर्स में बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी गंगा रिसाला, जिसे बीकानेर कैमल कॉर्प्स के नाम से पूरी दुनिया में शोहरत मिली। ये सिर्फ ऊंटों पर बैठे सिपाही नहीं थे बल्कि रेगिस्तान में लड़ने के लिए एक बेजोड़ मॉडर्न मिलिट्री यूनिट थी। और उनका सफर देखिए, चीन में बॉक्सर विद्रोह से लेकर पहले वर्ल्ड वॉर के मैदानों तक महाराजा गंगा सिंह ने अपनी फौजी काबिलियत का लोहा मनवाया। और इस सेवा ने उन्हें सिर्फ दुनिया भर में इज्जत ही नहीं दिलाई बल्कि वो राजनैतिक रसूख भी दिया, जिसका इस्तेमाल वो बाद में बीकानेर के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए करने वाले थे। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अपने प्यासे राज्य में जीवन देने वाली एक नदी लाने का उनका सपना। ये एक ऐसा काम था जिसे उस जमाने के लोग लगभग नामुमकिन मानते थे। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस बड़े सपने को हकीकत बनाने में दशकों लग गए। उन्हें पड़ोसी राज्यों से कड़े राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर के बाद अपने बढ़े हुए रुतबे का इस्तेमाल करके उन्होंने आखिरकार सारी रुकावटें पार कर लीं। ये जुनून और लगन की एक कमाल की दास्तान है। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो जमीन आसमान का फर्क था। गंग नहर ने सचमुच रेगिस्तान में एक नई जान फूंक दी। जहां कभी सिर्फ धूल और बंजर जमीन थी, वहां अब गेहूं और कपास की फसलें लहलहा रही थीं। इसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि बीकानेर के लोगों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। इसीलिए उनके लोगों ने उन्हें एक नाम दिया, कलयुग का भगीरथ। जैसे कहानियों में ऋषि भगीरथ स्वर्ग से गंगा नदी को धरती पर लाए थे, ठीक वैसे ही महाराजा गंगा सिंह सतलुज नदी के पानी को रेगिस्तान में ले आए थे। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि उनके काम के लिए लोगों के दिल में जो प्यार और सम्मान था, उसका सबूत है। लेकिन महाराजा गंगा सिंह का विजन सिर्फ नहर बनाने तक ही नहीं रुका था। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि एक महान राज्य बनाने के लिए एक आगे की सोच वाला समाज और मॉडर्न शासन व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। अब जरा इन सुधारों पर एक नजर डालिए। एक चुनी हुई असेंबली, राजस्थान का पहला अपना हाईकोर्ट, और तो और बाल विवाह पर पाबंदी। 20वीं सदी की शुरुआत में ये सब क्रांतिकारी कदम थे। उन्होंने सिर्फ जमीन को पानी नहीं दिया बल्कि अपने राज्य के समाज और सरकार को भी एक नई दिशा दी। तो सवाल ये उठता है कि आज महाराजा गंगा सिंह की विरासत क्या है? वो किस रूप में हमारे बीच जिंदा है और हमें आज भी प्रेरणा देती हैं?
पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कही गई उनकी ये बात उनके ग्लोबल विजन का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने दलील दी कि भारत, जो पूरी मानव जाति का 5वां हिस्सा है, उसे दुनिया के मंच पर अपनी सही जगह मिलनी ही चाहिए। और इसी दमदार तर्क की वजह से उन्होंने विरोध के बावजूद राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस में भारत की संस्थापक सदस्यता पक्की की। और ये बहुत दिलचस्प है, आज जब हम रिपब्लिक डे परेड में बीएसएफ की शानदार ऊंटों की टुकड़ी को देखते हैं ना, तो हम असल में महाराजा गंगा सिंह की उसी गंगा रिसाला की विरासत को देख रहे होते हैं। इतिहास आज भी हमारे सामने चल रहा है। तो ये चार्ट उनकी पूरी विरासत को आप कह सकते हैं एक नज़र में समेट देता है। खेती में क्रांति, सेना का आधुनिकीकरण, दुनिया के साथ रिश्ते और समाज में सुधार, ये चारों स्तंभ मिलकर एक ऐसे लीडर की कहानी कहते हैं जिसने अपने राज्य को हर तरह से आगे बढ़ाया। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी एक लीडर का विजन, उसकी सोच सदियों तक गूंजती रहती है। महाराजा गंगा सिंह की कहानी हमें यही सिखाती है कि पक्का इरादा, नई सोच और अपने लोगों के लिए सच्ची लगन एक ऐसी विरासत बना सकती है जो वक्त के साथ और भी चमकती है।